हम बात करेंगे मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर फॉर्मर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से। थैंक यू सो मच सरवर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो लास्ट टाइम जब हमने बात की तो उस वक्त हम ये भी क्वेश्चन किया कि आप किधर जाएंगे, आपके पास आप जा सकते थे, पीपल्स पार्टी में भी जा सकते थे, PMLN में भी जा सकते थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से आपकी बात भी हुई। सो एक बड़ी पार्टी को छोड़ के व्हाई यू डिसाइडेड PMLQ? देखें, जब मैं 2013 में पाकिस्तान आया था, क्योंकि मैंने 40 साल एक्टिवली बरतानिया की पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है। yes. और मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि मैं बरतानिया का पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। और मेरे वहाँ एंड आई विल ऐड अगेन कि मैंने इसको बार बार लिखा है इसके बारे में। व्हेन आई वाज द रिपोर्टर इन यूके वी ऑलवेज मेंशन द फर्स्ट मुस्लिम MP इन यूके। और उसके बाद फिर आप देख लें कि माशाल्लाह हमारे जो हैं अब दर्जनों मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं। सादिक खान जी, ये 2000 मैं 1997 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था। ठीक। और सादिक खान बना था 2005 में। ओके, राइट। तो 5 साल उसने मेरे साथ वहाँ पर पार्लियामेंट में काम किया। अब वो देख लें कि वो भी मेयर लंदन है। अब स्कॉटलैंड में देख लें कि जहाँ से मैं पहला मिनॉरिटी पाकिस्तानी और मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था, अब वहाँ पर स्कॉटिश नेशनल्स पार्टी की तरफ से एक पाकिस्तानी जो है वो फर्स्ट मिनिस्टर बना है। yes. और ये इत्तफाक की बात है कि वहाँ पर लीडर ऑफ द हाउस भी पाकिस्तानी है और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी पाकिस्तानी है। yes. सो ये हमने वहाँ पर प्रोग्रेस की है। वो प्रोग्रेस क्या है कि पार्टियों में वहाँ पर जमहूरियत है, और उस जमहूरियत में आम लोग जो हैं, मिडिल क्लासेस से लोग अपनी एबिलिटी पे, अपने टैलेंट पे, अपनी मेहनत से वो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली भी बन सकते हैं, नेशनल असेंबली बन सकते हैं, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। पाकिस्तान में जो एक बदकिस्मती है, आप देख लें, मैंने पूरे पंजाब की हर कंस्टिट्यूएंसी से मैं वाकिफ हूँ। मैंने इतनी इस पे मेहनत की है कि मैं UC लेवल पे पंजाब की सियासत से और MNA तक मैं दूसरे सूबों की भी सियासत से वाकिफ हूँ। मुझे ये बताएं कि 500 टोटल खानदान ये बनते हैं, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, ये लोग हुकूमत में होते हैं। बट सर साहब, ये PMLQ भी तो खानदान ही है, ये भी तो खानदान। मैं अभी अर्ज करता हूँ, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि क्यों भी एक खानदान है, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि एक खानदान ने अपना चीफ ऑर्गेनाइजर पार्टी का और पंजाब का जो सदर है उसको अपने से खानदान से बाहर किसी शख्स को लगाया है, और फिर उसको एम्पावर किया है कि जिस तरीके से भी मैं पार्टी में जमहूरियत लेके आऊं, यूनियन काउंसिल से ऊपर के लेवल पे पार्टी को ऑर्गेनाइज करूं, उसलिए मेरे फ्री हैंड है। और आपने ये सवाल बड़ा अहम किया है कि बड़ी पार्टी छोड़ के छोटी पार्टी में आने की वजह जो है, देखें मैंने 6-8 महीने, आपको मालूम है कि सैलाब के विक्टिम्स के लिए दिन रात मैंने काम किया और अपने भाइयों की मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। इस दौरान मैंने जितने भी, चाहे हमारे मीडिया के लोग थे, ओवरसीज पाकिस्तानी थे, तो उनकी दो ही राय थी, और मेरी फैमिली की राय ये थी कि या आप अपनी पार्टी बना लें या क्विट पॉलिटिक्स। ठीक। तीसरी उन्होंने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दी। तो जब परवेज इलाही साहब पार्टी को छोड़कर PTI में शामिल हुए हैं, तो जितने मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा कि अगर चौधरी शहजाद साहब आपको ऑफर करते हैं और आपको फुल अथॉरिटी देते हैं, तो फिर नई पार्टी बनाने और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसकी ये पुरानी पार्टी भी है, हर चीज़ एस्टेब्लिश भी है, और इस तरीके से मैं जिस तरीके से यहाँ पर निचले लेवल से जमहूरियत को आगे लेके आना चाहता हूँ कि एक पार्टी को सही मायनों में मैं जमहूरी पार्टी बनाना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यूरोप में देख लें, एक जो छोटी से छोटी पार्टी है उसकी भी एक शैडो कैबिनेट होती है। ठीक है। पाकिस्तान में 75 सालों में किसी अपोजिशन पार्टी ने आज तक कोई शैडो कैबिनेट नहीं दी है, शैडो स्पोक्स पर्सन नहीं दिया। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोग देखेंगे कि मैं इनको एक पूरा प्रोग्राम दूंगा
कि एनर्जी का मसला किस तरीके से हल हो सकता है और मेरा एनर्जी का स्पोक्स पर्सन होगा। मुआशी निज़ाम कैसे ठीक हो सकता है, वो एक स्पोक्स पर्सन होगा, एजुकेशन का स्पोक्स पर्सन होगा, हेल्थ का और सही मायने में हम लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से इस मुल्क के जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, हम इस मुल्क को उन चैलेंजेस से कैसे निकाल। ये तो बड़ा आपका नोबल आइडिया है कि आप कहते हैं उसका स्ट्रक्चर मैं बनाना चाहता हूँ ऑन लाइक ब्रिटिश डेमोक्रेटिक वैल्यूज। आपको उसका एक्सपीरियंस भी है, फर्स्ट हैंड देखा भी है, लेकिन आपको पाकिस्तान की भी सियासत का अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस हो चुका है। या तो किसी पार्टी के अंदर हमने जमहूरियत देखी ही नहीं है, जमात इस्लामी को हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, लेकिन और बरादरीइज्म पर मबनी रही है पंजाब की सियासत। आप अच्छी तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी से वाकिफ हैं। क्वेश्चन चौधरी बरादरान का अराई यानी आपकी बरादरी के साथ पुराना एक राइवलरी रही है। मियां अजहर को भी अभी आपने मेंशन किया, मियां अराई होने की वजह से पार्टी से साइड लाइन पे किया गया था। सो अब एक अराई और एक जट का हम क्या देखेंगे? देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि मैं तो इसको अराई और जट नहीं, मैं तो इनको तमाम बरादरी का, ख्वातीन खासकर माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी का, मैं तो एक कम्बिनेशन, एक गुलदस्ता बनाना चाहता हूं जिसमें हमारी कम्युनिटी के तमाम स्टेक होल्डर जो हैं उसमें मेरे साथ शामिल हों। और जो मेरा मिशन है, मेरा मिशन बहुत, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि आप देखेंगी कि हमारी जो हल्का सूबाई हल्का बेसिस पे यूनियन काउंसिल पे अपना प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है वो मेंबर्स चुनेंगे, उसमें फिर वो अपने ऑफिस बेरर जिस तरीके से भी करेंगे। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा। देखिए, मुझे एक बात मैं जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक इलेक्शन नहीं करवाए। इलेक्शन होने थे, मैं भी कैंडिडेट था, फिर अचानक पनामा की वजह से कैंसिल कर दिए, जिस पे मैंने प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन मेरी एक समझ से बाहर बात है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान में हुकूमत करनी है, पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं करवाती। पूरी दुनिया में हर साल इलेक्शन होते हैं, हालांकि वहां पर तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, मैं तो उनको हमेशा ये गाइड करता हूं कि भाई अगर आप वहां की पॉलिटिक्स में शामिल होंगे, वहां आप अपना इन्फ्लुएंस बनाएंगे, तो अपनी कम्युनिटीज की वहां भी खिदमत करेंगे और पाकिस्तान की भी ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। आप मेरी एग्जांपल ले लें फ्रिया, अगर मैं बरतानिया की पार्लियामेंट का मेंबर ना होता तो मैं जो पाकिस्तान को $20 मिलियन एड मिलती थी, जिसको मैं $400 मिलियन पे अपनी कम्युनिटी और अपने दोस्तों की मदद से लेके गया। फिर जीएसपी प्लस अगर मैं लेके आया हूं, वो मेरे कनेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूके की वजह से थे। तो अगर वहां की पॉलिटिक्स में आप मौसर हैं तो आप अपने मुल्क के लिए, जिस मुल्क से आपका ताल्लुक है, उनकी बेहतर खिदमत कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो ये यंगर जनरेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं उनसे ये मेरा मैसेज है कि देखें, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान की सियासत के लिए काफ़ी हैं। आप जिन मुल्कों में रहते हैं वहाँ की पॉलिटिक्स में देखें, अपनी बिजनेस पे कंसंट्रेट करें, अपनी प्रोफेशन पे कंसंट्रेट जो है वो करें और इस मुल्क की मदद करें। काफ लीग में या पाकिस्तान मुस्लिम लीग में अब आपको फ्री हैंड मिल जाएगा, आपके खास से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इसमें भी पुराने मेंबर्स हैं। मैं अर्ज करूं जी, कोई मुझे बिल्कुल चौधरी शुजात साहब ने, सालिक साहब ने, तारक बशीर चीमा साहब ने मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इसको जो एक अदारा जिसको मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूशन, इंशाल्लाह अपनी जमात। लेकिन आपने खुद तारिक बशीर चीमा साहब का जिक्र किया, तो चौधरी परवेज इलाही को ने जहांगीर तरीन को कहा था उन्होंने और तारिक बशीर चीमा ने कि वो आपको कंट्रोल करें। आई होप यू रिमेंबर दैट। जी, मैं बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह वो याद है, इसलिए कि वो उस वक्त हमारे कुछ इख्तलाफात है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं फरिया, जब आप प्राइवेट बातें करते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें तो अभी तो आपको कंट्रोल करने के लिए अब मेरा ख्याल है। अच्छा, मैं बताना चाहता हूं कि मुझे पार्टी में लाने के लिए चौधरी शुजात के बाद जिसने सबसे ज्यादा लॉबी किया है, इन्फ्लुएंस किया है, वो तारक बशीर चीमा साहब। अच्छा, सो थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, हम ये कह सकते हैं। पॉलिटिक्स इज 1 वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। सो यू आर राइट। लेकिन अभी आप देखें, जब पीटीआई के साथ थे आप और आपके इख्तलाफात ढके छुपे नहीं थे, आप तो बड़े अरसे से बता रहे थे, ओपनली बात कर रहे थे। लेकिन नाउ अब जो पंजाब की सूरत हाल हो गई है और नजर आ रहा है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई है, डू यू रिग्रेट कि मैं रहता पीटीआई में रहता? नहीं, देखिए, मैं कभी अपना फैसला करने के बाद रिग्रेट नहीं करता। एक बात तो यह है कि मैं एक ऑनेस्टी के साथ पाकिस्तान तहरीक शामिल हुआ था। मेरी नून वाले बहुत इज़्ज़त भी करते थे, गवर्नर भी था, बल्कि मेरी उस वक़्त ब्यूरोक्रेसी जब थी
तो मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि मुझसे खुद शहबाज शरीफ साहब कई दफ़ा कहते थे कि आपको ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के बारे में आपको बहुत नॉलेज है, वो ये बात तस्लीम करते थे। और जब मैं उनको रिकमेंड करता था कि ये लोग अच्छे हैं तो वो उनको पोस्ट पे लगा देते थे। और अगर मैं उनसे कहता था कि फ़लाँ शख्स जो है रिश्वत ले रहा है तो उसको रिमूव भी कर देते थे। लेकिन 3.5 साल में तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट का डीसी और डीपीओ है वो भी कभी मुझसे कंसल्ट भी जो है वो नहीं हुआ।